वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 5 मई और 5 मई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। कल संडे था, आपको वीकली क्लास दी थी, तो 4 और 5 मई 2025 के करंट की चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, राजस्थान नेशनल लैक्रोस चैंपियनशिप विजेता और सकल राज्य मूल्यवर्धन 2024-25 राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। और साथ में पढ़ेंगे डेली सुजस अपडेट। रोज इस समय आपको एक क्लास मिलती है। संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिल गई, फिर आपको 15 दिन बाद क्लास मिलती है और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। करें स्टार्ट। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास लगातार जब भी क्लास आए उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सबसे पहले हमने शनिवार के दिन यानी 3 मई को क्या पढ़ा था उसकी चर्चा एक रिवीजन के माध्यम से करते हैं। हमने पढ़ा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही राजस्थान की राजनीतिज्ञ जिनका 1 मई 2025 को निधन हो गया, डॉक्टर गिरिजा व्यास। इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान। NDDB 2024 के अनुसार प्रति व्यक्ति दूध खपत में देश में प्रथम स्थान किस राज्य का? राजस्थान। राजस्थान सरकार द्वारा मानस पोर्टल किस उद्देश्य से बनाया गया है? मादक पदार्थों से जुड़ी गैर कानूनी गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए। फिर हमने पढ़ा आकाशवाणी महानिदेशालय दिल्ली द्वारा टॉप ग्रेड उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? मोहम्मद अहमद और मोहम्मद वकील। और पंचगौरव कार्यक्रम में जिले व उनके पर्यटक स्थल, सवाईमाधोपुर का रणथंभौर नेशनल पार्क, धौलपुर का मचकुंड, करौली का केला देवी मंदिर और दौसा का मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। ये हमने पढ़ा था। इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में मिल गया, टेलीग्राम पे क्विज वगैरह मिल जाती है और 3-4 बार आपका रिवीजन हो जाता है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, जयपुर में तीसरी नेशनल लैक्रोस चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने स्वर्ण पदक जीते? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल वैसे सब चीज इंपॉर्टेंट है, अभी सब चीज इंपॉर्टेंट है। खेल जगत में तो कैसा भी प्रश्न आ सकता है। आरपीएससी का राज्य कर्मचारी, खास करके आरपीएससी का तो इस प्रकार का ढंग है कि वो कुछ ही पूछ लगता है। उसको एक ही टारगेट है कि भीड़ को छंटनी कैसे करनी है। परसों कॉलेज लेक्चरर का जो पेपर हुआ था पीटीआई लाइब्रेरियन का, उसमें प्रश्न आया था सुनीता धोबी। अपने तो करवाया हुआ था, डेली आपने पढ़ा है। तो सुनीता धोबी ने कितने किलो भार वर्ग में, 79 किलो भार वर्ग में पदक जीता। तो इसलिए कोई भी कैसे प्रश्न आ सकता है। तो जयपुर में तीसरी नेशनल लैक्रोस चैंपियनशिप हुई, उसमें राजस्थान ने 5 स्वर्ण पदक जीते। तो लैक्रोस राजस्थान, अरे याद रखना ये जयपुर में होती। अपने राजस्थान में ये लैक्रोस अकादमी कहाँ खुलेगी अगर पूछ ले तो उदयपुर। और अब की बार का जो 2025-26 का बजट है उसको तो अच्छे तरीके से गोट लेना। 25-26 का बजट गजब तरीके से, कल कम से कम 5 से 7% अकेले बजट से प्रश्न आगे आगामी, क्योंकि बजट होगा वही क्वेश्चन पूरे साल में बनेंगे। तो देखो पूरी डिटेल। तीसरी नेशनल लैक्रोस चैंपियनशिप जयपुर में हुई। राजस्थान की उपलब्धि है 5 स्वर्ण जीते और 1 रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक जीता एक तो सीनियर पुरुष वर्ग में, सीनियर महिला वर्ग में, जूनियर बालिका वर्ग में, सब जूनियर बालिका और बालिका वर्ग में। कांस्य पदक जीता जूनियर बालक वर्ग में मिला। इतनी सारी एक साथ चैंपियनशिप हुई। महत्वपूर्ण खिलाड़ी बात करें तो मोहनलाल गुर्जर सीनियर पुरुष कप्तान थे, सुनीता मीणा सीनियर महिला, प्रणय त्रिपाठी जूनियर बालक, डोली मीणा जूनियर बालिका, निशांत नागर सब जूनियर बालक, रोशनी बोहरा सब जूनियर बालक। और सर्वश्रेष्ठ स्कोरर रहे थे, सबसे श्रेष्ठ स्कोरर मोहनलाल गुर्जर सीनियर पुरुष में। कई बार चलते चलते सीधे पूछ लेगा वो निशांत नागर का संबंध किस खेल से है, मोहनलाल गुर्जर का संबंध किस खेल से है। तो हमने डेली वीकली में थोड़ा थोड़ा हमारे ध्यान में होगा ना, तो हम क्वेश्चन का अंदाजा लगा लेते हैं। लगभग क्या है कि क्वेश्चन हम ऑप्शन से सही कर पाते हैं। क्वेश्चन क्या ही हो लेकिन हमारा पढ़ा ना कहाँ, ये तो ऑप्शन देखा हो तो उससे क्वेश्चन लगभग सही हो जाता है। तो ये खिलाड़ी 5 स्वर्ण 1 रजत जीता, सीनियर पुरुष, सीनियर महिला, जूनियर बालिका, सब जूनियर बालिका और बालिका वर्ग में। कांस्य पदक जूनियर बालिका वर्ग में। अब ऐसे नहीं कि इनका रट्टा लगा लो, ऐसे याद नहीं होता क्या करूं, और नहीं टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ और सिर्फ अभ्यास करते जाना है। जैसे अब डेली ले ली, वीकली क्लास लोगे, 15 दिन की क्लास लोगे, क्विज को टेस्ट के माध्यम से करोगे। नानक क्लासेज ऐप में ये टेस्ट सीरीज चल रही है। इस क्लास को लेने के बाद शाम को इसका टेस्ट चल जाता है, उस टेस्ट का अभ्यास करोगे, उसके नीचे तथ्य पढ़ोगे, अपने आप याद होता रहता है। इनको रटने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ उसके बाद में मंथली क्लास आ जाती है, फिर बुक आ जाती है, तो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। दूसरा प्रश्न, ऑल इंडिया आईपीएससी
गर्ल्स ताइक्वांडो टूर्नामेंट 2025 में अंडर 17 55 से 55 किलोग्राम वर्ग की स्वर्ण पदक विजेता पलक दसलानिया ने किस राज्य का प्रतिनिधित्व किया? पलक दसलानिया ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। अब इसी टाइप का एक प्रश्न आ गया था, उसका उत्तर था अनिल कुमार। तो मतलब कितनी चैंपियनशिप होती होगी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये भी आरपीएससी में प्रश्न आया था। ऑल इंडिया IPSC गर्ल्स ताइक्वांडो टूर्नामेंट हुआ, उसमें अंडर 17 52 से लेकर 55 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता पलक दसलानिया ने। उनका संबंध राजस्थान से। ये देखो सामने है पलक दसलानिया। जयपुर की है ताइक्वांडो। पलक दसलानिया ने भोपाल में आयोजित ऑल इंडिया IPSC गर्ल्स ताइक्वांडो टूर्नामेंट में अंडर 17 52 से 55 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक है। ये जो स्वर्ण पदक जीते हैं ना, ज्यादातर ये पेपर में, इनको याद रखना। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF और संबंधित जिला दुग्ध संघ कितने 24 ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है? यानी RCDF और संबंधित जिला दुग्ध संघ इन सब ने मिलकर 400.85 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। देखो, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और संबंधित जिला दुग्ध संघों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में कई नई उपलब्धियां हासिल की। क्या क्या? सबसे पहले लाभ की बात करें, RCDF और जुड़ी संस्थाओं ने 400.85 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया, पिछले साल के 298.61 करोड़ रुपए से 34% अधिक। टर्नओवर, RCDF और दुग्ध संघों का टर्नओवर 9,505.14 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले साल 8237.33 करोड़ रुपए से 15.40% अधिक है। पशु आहार संयंत्रों में 77% की वृद्धि के साथ 116.07 करोड़ रुपए का लाभ पहुंच गया। महिलाओं की सहभागिता, महिलाओं की दुग्ध क्षेत्र में बढ़ती भूमिका, अन्य नवाचारों का योगदान महत्वपूर्ण रहा, जैसे सरस मिठाई का विपणन, एक जिला एक उत्पाद अभियान। अब परसों आरपीएससी ने एक जिला एक उत्पाद अभियान के 4 प्रश्न पूछे, 4%। ये सारी चीजें आपको ज्यादातर मिलेगी कहाँ से पढ़ने को? आर्थिक समीक्षा से प्रश्न है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में 35 प्रश्न आते हैं करंट के। ठीक है, ये याद रखना। वर्ष 2022-23 में स्थिर मूल्यों पर 2011-12 सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA का क्षेत्रवार अंशदान क्या रहा? ये भाई असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में आया ताजा। ये नानक क्लासेस की आर्थिक समीक्षा की। अब मैं रोज एक काम हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी भी हो चुका है। आगे ग्राम सेवक है, पटवारी है, रीट है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रोज एक इको सर्वे का क्वेश्चन हमें पढ़ना पड़ेगा। खास करके कौन से? कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, ठीक है, सड़कों की लंबा, परिवहन का हो गया, ऊर्जा का हो गया, चिकित्सा का, ऐसे प्रश्न दोबारा रिपीट हो रहे हैं। वर्ष 2022-23 में स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन का क्षेत्रवार अंशदान कितना रहा? अब इसने पूछा है, अब देख लो, जिसका जून जुलाई इनमें पेपर है ना, ये विद्यार्थी आर्थिक समीक्षा 2023-24 जरूर पढ़ लेना। अब इसने प्रश्न क्या पूछा है? 2022-23 का पूछा। इसने किसका पूछा है? 22-23 का पूछा है। स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन का क्षेत्रवार अंशदान क्या है? क्योंकि आने वाले पेपरों में आगे वाला पूछेगा, लेकिन फिलहाल कृषि क्षेत्र का 27.44, उद्योग क्षेत्र का 28.38 और सेवा क्षेत्र का 44.18%। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 2022-23 का इसने असिस्टेंट प्रोफेसर पूछा है, 23-24 का और 24-25 दोनों ही याद रखने। अब देखो पूरी डिटेल के साथ सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA, यानी अब ये 22-23 का हो गया, इसको तो याद रखना फिक्स। कृषि क्षेत्र 27.44, उद्योग क्षेत्र 28.38 और सेवा क्षेत्र 44.18। ये स्थिर मूल्यों पर है। स्थिर मूल्य यानी 2011-12। ठीक है। अब यहाँ देखिए, सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA है 2024-25 की बात करता हूं, क्योंकि अब यहां से प्रश्न आगे पेपर में पक्का यहां से आएगा। फिर 2011-12 बुनियादी कीमतों पर GSVA 2023-24 में ये 7.73 लाख करोड़ था और 24-25 में ये 8.22 लाख करोड़ हो गया। वृद्धि कितनी होगी? 6.29% की। ये प्रश्न टपकता है पेपर के अंदर, वृद्धि को पूछता है वो। एक प्रश्न ये भी आया था वृद्धि वाला, वो मैं कल करवाऊंगा आपको। 6.29% की वृद्धि।
अब क्षेत्रवार योगदान देखो, क्षेत्रवार में 3 चीज आती है, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। सबसे पहले देखो कृषि क्षेत्र में, और बात किसकी कर रहे हैं, स्थिर मूल्य की। स्थिर मूल्य होता है वास्तविक मूल्य। स्थिर मूल्य कौन सा होता है, वास्तविक मूल्य होता है। कृषि क्षेत्र 26.54%। सकल, क्योंकि जेल प्रेरी में भी प्रश्न आया, ये यहाँ भी आ गया, आरएस के अंदर भी आया था, यानी पिछले 4 महीनों में 3 बार प्रश्न आ गया। सकल मूल्य वर्धन है 2.18 लाख करोड़, यानी 5.05% की वृद्धि को दर्शा रहा है कृषि क्षेत्र में। प्रतिशत में कितना है, 26.54%। औद्योगिक क्षेत्र का है 28.39%। सकल मूल्य वर्धन 2.33 लाख करोड़ है, वृद्धि कितनी दर्शा रहा है, 5.77% की वृद्धि। और सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा होता है 45.07%। सकल मूल्य वर्धन है 3.70 लाख करोड़, ये भी पिछले की तुलना में 7.38% की वृद्धि दर्शाता है। किसकी तुलना में, ये आंकड़ा है 2024-25 का, और किसकी तुलना में, 2023-24 का जो आंकड़ा है उसकी तुलना में ये वृद्धि को दर्शा रहा है। तो तीनों चीज याद रखना, वृद्धि को दर्शा रहा है। फिर होता है प्रचलित मूल्य, प्रचलित बुनियादी कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन 2024-25। ये होता है अनुमानित, अनुमानित होता है, अनुमान लगाया जाता है, आगे के लिए होता है। तो उसमें जीएसवीए है 14.17 लाख करोड़, और 2024-25 यानी 2023-24 का तो 14.17 लाख करोड़ है, और 24-25 का अनुमानित है 15.70 लाख करोड़, यानी ये भी वृद्धि को कितना दर्शा रहा है, 10.83% वृद्धि। क्षेत्रवार वृद्धि दर देखें तो कृषि में 11.44% की वृद्धि दर्शा रहा है, उद्योग में 7.88% की वृद्धि दर्शा रहा है, और सेवा क्षेत्र में 12.29% की वृद्धि दर्शा रहा है। और यहाँ सीधा पूछ लेगा, बोले 2024-25 में या 2023-24 में वृद्धि, या ये पूछ लेगा। अर्थव्यवस्था में योगदान देखें तो कृषि में है 26.92, उद्योग में है 27.16 और सेवा में है 45.92। अब ये जेल प्रेरी में प्रश्न आया था, ये जेल प्रेरी में प्रश्न आया था। तो कृषि क्षेत्र 26.92, उद्योग क्षेत्र 27.16, सेवा क्षेत्र 45.92। पूछ लेता है सबसे ज्यादा किसका है, सेवा का, 2 नंबर पर उद्योग का, 3 नंबर पर कृषि का। सेम ये कंडीशन है। और अगर आप स्थिर मूल्य की बात करेंगे, स्थिर मूल्य की, तो देखो स्थिर मूल्य में सेवा क्षेत्र 45.07 है, कृषि 26.54 है। इसमें भी क्या है, सेम वही कंडीशन हो जाएगी। ये दोनों, ये टॉपिक आपको याद रखना है, मेन पॉइंट से प्रश्न यहां से आता है बार बार। अगला एक प्रश्न और आया, राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर वर्ष 2022-23 में 2011-12 की स्थिर कीमतों पर कितनी। अब ये प्रश्न देखो, इसने भी 2022-23 का पूछा, यानी आर्थिक समीक्षा 2022-23 का प्रश्न उठा है। अब 2023 को और 24 को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा 2023 और 24 को। अब मैं कोशिश करूंगा इन क्वेश्चन को अलग अलग बना के आपको डेली अपडेट में दो। तो इसका उत्तर आएगा 6.83%, 6.83%। ठीक है, अब इसकी भी डिटेल देख लो। अब 22-23 का नहीं आएगा, अब आगे वाला हमें पढ़ना है। प्रति व्यक्ति आय 2024-25, प्रति व्यक्ति आय की गणना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की मध्य वर्षीय कुल जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त की जाती है। प्रति व्यक्ति आय लोगों के जीवन स्तर और कल्याण का सूचक है, जीवन स्तर और आर्थिक कल्याण का प्रमुख संकेतक है। गणना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद और भाग देना होता है मध्य वर्षीय कुल जनसंख्या में। अब देखो प्रचलित कीमतों पर 2022-23 के अंदर कितना रहा था, 1,66,647। 2022-23 के अंदर ये कितना रहा था, 1,66,647। इसमें प्रचलित कीमतों पर। ठीक है, अगर पेपर में अब इसने पूछा है 2022-23 का, तो 2022-23 में प्रचलित कीमतों पर, प्रचलित कीमत होती है अनुमानित है, वो रहा था 1,56,149। ये 2022-23 में रहा था। 2023-24 में 1,66,647 और 2024-25 में अब है 1,85,053, यानी 11.04 की वृद्धि दर्शा रहा है। अब ये प्रश्न आ जाए कि 2024-25 में कितनी वृद्धि दर्शा रहा है, 11.04%। फिर स्थिर में देखें यानी वास्तविक में देखें तो 2023-24 में 90,414 प्रति व्यक्ति आया था, और यही अगर ये पूछ ले 2022-23 में कितना था, तो ये था 86,134, 86,134। और 24-25 में कितना हो गया, 96,638 प्रति व्यक्ति है, यानी 6.88% की वृद्धि को दर्शाता। अब ये प्रश्न कई विद्यार्थियों के समझ में कहानी नहीं आएगी, बोले गुरुजियों के समान है। ये जहां आता है ना पेपर में, तब पता लगता है जब प्रश्न गलत होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर में तो ये फिक्स है, आरएस के अंदर फिक्स है, पटवारी, ग्राम सेवक, इनमें फिक्स है ये प्रश्न।
ये सोच लो। इसलिए रोज इस प्रकार का क्वेश्चन करूंगा, इनके आंकड़े याद करने पड़ते हैं, वृद्धि कमी क्या हो। ठीक है, ज़्यादा इसको नहीं पढ़ेंगे, ये 2% असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हैं कल परसों, इसलिए मैंने आपको यहाँ करवा दिया, नमूना दिखा दिया, बोले ये नमूने याद रखने। तो जस्ट बुलेटिन, मुख्यमंत्री भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। साइबर सिक्योरिटी में भी राजस्थान सर्वश्रेष्ठ बनेगा। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो हमारे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, संचार मंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की। और दायरा बढ़ाने से आमजन को उच्च स्तरीय उपचार मिलेगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, और पता है आपको वो मुख्यमंत्री आरोग्य योजना में जो 3500 करोड़ का महाकोष बना है, ये पर्सन असिस्टेंट प्रोफेसर में है। और माइनिंग सेंटर में हरियालो राजस्थान के तहत 20 लाख पौधे मिलेंगे। और माइनिंग सेंटर कहाँ बनेगा? उदयपुर के अंदर बनेगा, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में सीधे टपकेगी। टेलीग्राम ज्वाइन करना जरूरी है, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर। कल मैंने क्लास लगा दी, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए क्वेश्चन सारे करंट करवा दिए नानक क्लासेज शिव सर पर। कई विद्यार्थियों ने फिर भी कमेंट कर रखे थे, गुरुजी प्रूफ बताओ कहाँ है। टेलीग्राम तो ज्वाइन करो भाई, टेलीग्राम ज्वाइन ही नहीं करते आप। टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तब आपको अपडेट का पता लगेगा। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था माननीय कौशिक का संबंध किस खेल से है, तो आप सही का निशानेबाज था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका कमेंट में जवाब देना है। पंच गौरव योजना के तहत किस जिले का खेल क्रिकेट है? धौलपुर का, भीलवाड़ा का, करौली का, बारां का। एस डेडोज राजस्थान एकीकरण मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। पिप्पल पन्ना आभूषण है महिलाओं के कान का आभूषण। मुगल सम्राट अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित संत कौन थे? दादू दयाल। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? मोहम्मद अली। और एक थंबा महल जोधपुर में। ये 5% देने का मतलब ये है कि आप 5 टॉपिक तैयार करो, बाकी आपकी मर्जी। हिनायत मेरी सही है, जो मैं आपको कह रहा हूँ वो वास्तविक। अब 5% कॉलेज व्याख्याता, पीटीआई और लाइब्रेरियन की परीक्षा हुई है 3 मई को। उसमें इस लोक देवता का मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को आयोजित होता है। मेवाड़ राज्य के भील किसे अवतारी पुरुष मानते थे? राजस्थानी लिपि को किस रूप में लिखा जाता था? किन समाचार पत्रों में बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई? और बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे? आज तैयार रहना, शाम को 8:30 पर नानक क्लासेस शिव सर पर सारा 40 कितने 100 में से लगभग 65% राजस्थान जी के आए के थे, सारे करवाओ। तैयार रहना, मस्त रहना, पता लगेगा आपको कैसी तैयारी करनी है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना भी, सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो। अब रोज आपके लिए एक इकोनॉमी का पर्सन लेके आऊँगा शानदार तरीके से। बस आप प्यार से सपोर्ट बनाए रखो। बाकी सेकंड ग्रेड की मार्गदर्शिका पुस्तक हमारी आ चुकी है 2100 प्रश्नों की, 2011 से 24 तक आज तक पेपर में आए हैं ना, सेकंड ग्रेड में टॉपिक वाइज है, बाजार में उपलब्ध है। और लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, चाहे सेकंड पेपर है चाहे फर्स्ट पेपर है। और कॉलेज व्याख्याता थर्ड पेपर टेस्ट सीरीज, और पूरी 2.0 और 1.0 ले रखी है। जिसने वीडियो कोर्स ले रखा है, पूरी की पूरी आर्थिक समीक्षा डलवा रहा हूँ, अभ्यास के लिए देख लेना। और प्रताप क्लासेज पे राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज है मंडे के दिन हम नानक क्लासेज पे आज पढ़ेंगे फर्स्ट ग्रेड के लिए अप्रैल मंथ की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान करंट। और शाम को हम आरपीएससी में आए हुए प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो निरंतरता रखें, मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।